अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 8 शुरू होने में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब तक के जो 7 सीज़न हो चुके हैं उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड कौन कौन से खिलाड़ियों ने जीता और पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 8 में कौन सा खिलाड़ी जो है वो मैन ऑफ द सीरीज़ हासिल करने की जो है वो कैपेसिटी रखता है, कौन सा ये खिलाड़ी हो सकता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। उस हवाले से आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग 8 में मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड जीतने की सलाहियत रखता है। उसके लिए आप मेरा चैनल वॉइस ऑफ स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 1 की, जिसका पहला एडिशन 2016 में हुआ और इस एडिशन में जो मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीता था वो इंग्लैंड के खिलाड़ी रवि बोपारा हैं, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 1 में कराची किंग की नुमाइंदगी की और उन्होंने कराची किंग की नुमाइंदगी करते हुए मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीता। 2016 में 9 मैचेस उन्होंने खेले, 329 रन उन्होंने बनाए और 11 विकेट्स जो है उन्होंने अपने इन तमाम इस टूर्नामेंट में हासिल करी, जिसकी बुनियाद पर उनकी कारकर्दगी को देखते हुए मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड रवि बोपारा को दिया गया। दूसरा जो मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला वो था कामरान अकमल का। कामरान अकमल ने जो 2016 में पहला सीज़न खेला था उसमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उन्होंने 151 रन स्कोर किए। पूरे टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने उनका हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट में रहा 45 स्कोर रहा उनका हाईएस्ट 2016 में। 2017 में उन्होंने दोबारा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्होंने वहाँ पर 88 रन्स जो है कि एक शानदार इनिंग खेली इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, जिसके बाद उनकी फॉर्म दोबारा बहाल हुई और कराची के ख़िलाफ़ डू एंड डाई मैच में कामरान अकमल ने एक सेंचुरी स्कोर की 60 गेंदों पर, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और कोयटा के साथ उनका मुकाबला हुआ। तो कामरान अकमल ने इस सीज़न में मजमूई तौर पर जो है 11 मैचेस में 353 रन स्कोर किए और उन्होंने 12 जो हैं वो कैचेस भी जो पकड़े बतौर विकेट कीपर। तो इस बुनियाद पर उनको बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी मिला और मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी जो है वो कामरान अकमल को मिला पीएसएल सीज़न 2 में। पीएसएल सीज़न 3 में लूक रॉन्की जो हैं उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। उनका जो बेस्ट स्कोर था उसमें 50 स्कोर किया उन्होंने 19 बॉल पे, जो कि पीएसएल की हिस्ट्री का सेकंड फास्टेस्ट 50 स्कोर था। और उन्होंने मजमूई जो मैचेस खेले 11 मैचेस खेले और 435 रन स्कोर किए, जिसकी बुनियाद पर उनको लूक रॉन्की को मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया पीएसएल 3 के एडिशन में। पीएसएल 4 का जो सीज़न था उसमें कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करते हुए शेन वॉटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, बहुत से उन्होंने अवार्ड्स भी जीत रखे हैं और पीएसएल का मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी उनके खाते में आता है। इससे पहले उन्होंने जब पीएसएल में शमूलियत इख्तियार की थी तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन उसके बाद वो कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए 12 मैचेस में 430 रन स्कोर किए, जिनकी एवरेज उनकी रन्स बनाने की थी पर मैच 43 रन्स पर मैच की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया। तो उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो शेन वॉटसन को दिया गया पीएसएल सीज़न 4 में। पीएसएल सीज़न 5 में जो है पाकिस्तान के सुपरस्टार बैट्समैन कैप्टन लेजेंड बाबर आजम को मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो दिया गया। इससे पहले जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो उन्होंने अपने पीएसएल के करियर का आगाज़ किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद 2017 में वो कराची किंग में आए। कराची किंग में आकर उन्होंने 291 रन स्कोर किए, जो कि सीज़न का सेकंड टॉप स्कोरर था। और उसके बाद वो 2020 में अगेन उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 11 मैचेस में 473 रन स्कोर किए और 59.12 की एवरेज से उन्होंने अपना जो है वो स्कोर बनाया। इस बुनियाद पर उनको
उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो बाबर आजम को दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो अगला सीज़न आया था उसमें भी बाबर आजम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी बैटिंग में और 554 रन स्कोर किए थे और उन्होंने अपना मोस्ट रन स्कोर इन PSL का रिकॉर्ड जो है ख़ुद ही तोड़ते हुए ये एजाज़ हासिल किया था 554 रन बनाकर। लेकिन इसमें टूर्नामेंट में उनको मैन ऑफ द सीरीज़ नहीं मिल सका था। सुहेब मकसूद जो है वो मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने PSL 6 के सीज़न में, जिसमें उनको बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 12 मैचेस में 428 रन जो हैं वो उन्होंने स्कोर किए। 428 रन 47.55 की एवरेज से, और उनकी जो ओवरऑल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी जिसमें उन्होंने विकेट्स भी ली, कैचेस भी पकड़े, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी किया। तो सुहेब मकसूद को इस टूर्नामेंट में जो 6 सीज़न था मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। 7वां जो सीज़न था उसमें मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज बैट्समैन, विकेट कीपर, उनको जो है मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। 12 मैचेस में उन्होंने 500 रन स्कोर किए और विकेट कीपिंग करते हुए उन्होंने तो है जो डिसमिसल किए या कैचेस पकड़े, स्टंप्स किए, उसकी बुनियाद पर उनको बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी PSL 7 का जो सीज़न था जो कि लाहौर कलंदर ने जीता, फाइनल में मुल्तान सुल्तान को हराया था, उसमें मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। तो अब जो PSL 8 का सीज़न शुरू होने जा रहा है, चंद दिन ही उसमें बाकी रह गए हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, तो इस सीज़न में भी बड़ा कंपटीशन देखने में आएगा। लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में इस वक्त जो बाबर आजम की फॉर्म है, लगता यही है कि फिर वो दोबारा PSL 8 में अपनी बैटिंग के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। जबकि बॉलिंग में बात की जाए तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शादाब खान हैं और दूसर जो नए हमारे खिलाड़ी आए हैं बॉलिंग साइड पर, उनके पास भी पूरी कैपेसिटी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीत सकते हैं। तो PSL से रिलेटेड इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल वॉइस ऑफ स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।